कौकस्त्वात् तद्व्यपदेशाच्च न इति चेत् न निचाय्यत्वात् एवं व्योमवच्च तद्व्यपदेशाच्च न इति चेत् न निचाय्यत्वात् एवं व्योमवच्च। मनोमय आदि क्या है, परमात्मा को ही लेना चाहिए, है ना। इस तरह 32वें सूत्र से नहीं, पहले सूत्र से 32वें सूत्र से 28वें सूत्र तक नहीं, 37वें सूत्र तक चर्चा चल रही है। उसमें वे भिन्न भिन्न हेतु दिए हैं। अब पूर्व पक्ष आकर के करके बोल रहा है अर्भकौकस्त्वात्। पहला हेतु उसका उपदेश होने से न का अर्थ है न परमात्मा, ऊपर लिखो न परमात्मा किंतु शारीर एव, ऐसा लिखो। चेत प्रश्न चिन्ह करो, ये पूर्व पक्ष है। अर्भकौक मतलब स्थान छोटा सा बताया है, तो स्थान छोटा सा बताया है तो फिर वो शरीर ही होगा ना, है ना। परमात्मा का स्थान कैसा, व्योमवत, आकाशवत, विभू, विष्णु, ये नाम आ जाएंगे ना, है ना। अर्भकौक, ओक मतलब नीड, अर्भ का मतलब अल्प, अल्प स्थान बताया है। हृदय इतना ना, अंगुष्ठ मात्र, तो शरीर ही होगा ना क्या। अर्भकौकास तद्व्यपदेशाच्च न इति का क्या, न परमात्मा किंतु शरीर एवं। ये पूर्व पक्ष देखेंगे, है ना। किसकी बात चल रही है, मनोमयत्वादी वाक्य की बात चल रही है ना। अर्भकम, अर्भकम का अर्थ क्या बता दिया, कोष्टक में लिखो क्या। अर्भकम का अर्थ क्या किया, अल्पम, कोष्टक में लिखो, स्वल्प विराम करो। ओकह का अर्थ क्या है, नीड, नीड का अर्थ क्या, घोंसला। अर्भकौक तस्य भाव अर्भकौकस्त्वम, है ना। टीका में देखो, अर्भकम ओको यस्य सो अर्भकौका, अर्भकौकाः तस्य भावस् अर्भकौकस्त्वम, है ना। अर्भकौकस्त्वम, तो अर्भकौकस्त्व का अर्थ क्या है, अल्पत्वम। क्या है, अर्भकौकस्त्व का अर्थ क्या है, तो अल्पत्वम सीधे शब्द से बोलना चाहिए ना, अल्पत्वात् ऐसा बोलते ना। मगर कवि है, विद्वान है, पर्यायवाची शब्द ऐसे। तुकाराम महाराज के प्रति क्या होते, शब्द सामर्थ्य था, उसके अभिमानी भी थे, शब्दा से बाण बोले ना कहीं, है ना। अर्भकम अल्पम, ओकस मतलब नीड, क्यों, क्यों, प्रमाण क्या है, ईश में आत्मा अंतर हृदय, हृदय कितना, इतना, और उसके अंदर कितना, इतना, तो इसमें क्या हो गया, मेरा आत्मा। इससे क्या किया, प्रमाण क्या बताया, एश में आत्मा अंतर हृदय, ये प्रमाण बता दिया ना। इससे क्या सिद्ध होता है, परिच्छिन्न आयतनत्वात्, आयतन मतलब आश्रय, परिच्छिन्न, परिच्छिन्न मतलब देश काल
दिग्देश काल से घेरा हुआ, उसको परिच्छिन्न कहा जाएंगे। और जो दिग्देश काल से घिरा हुआ नहीं, उसको क्या कहेंगे? अपरिच्छिन्न, है ना। ये कैसा परिच्छिन्न आयतनम यस्य, तो परिच्छिन्न आयतन तस्य भाव परिच्छिन्न आयतनत्वम, है ना। एष में आत्मा अंतर्दय, इस श्रुति में जो आयतन बताया जा रहा है हृदय, वो परिच्छिन्न है। तो हृदय में होने वाला परिच्छिन्न आयतन है। तो हृदय में होने वाले का भाव क्या है? परिच्छिन्न आयतनत्व। और स्वशब्देन च, है ना, तद्व्यपदेशात। एक पहला हेतु क्या? अर्भकौकस्त्वात्। दूसरा क्या? तद्व्यपदेशात। तद्व्यपदेशात मतलब अल्प आयतनत्व का स्वशब्द से उपदेश है। बोलो क्या? अल्प आयतनत्व का स्वशब्द से क्या है? व्यपदेश है ना। कहां? है ना। अणियान, व्रियेर्वा, यवाद्वा, शामाकाद्वा, इस तरह बहुत लंबी लिस्ट आई है, सूची आ गई है ना। ये इति अणियस्व व्यपदेशात, वो सूक्ष्म है, ऐसा व्यपदेश हो गया। हेतु कितने? कौन से? ते नहीं बोलो, धर्म बोलो। पहला धर्म कौन सा? परिच्छिन्न आयतनत्वात् और अणियत्व व्यपदेशात, है ना। इतनी सीधी बात है ना। क्या? परिच्छिन्न आयतनत्व और अणियत्व व्यपदेशात। ये परिच्छिन्न आयतन है, ऐसा उपदेश हुआ है, और अणियत्व का भी व्यपदेश हो गया है ना। तद व्यपदेशाच। तो परिच्छिन्न आयतन वाला यह है, इसको किस शब्द से बोला? अर्भकौकस्त्वात्, है ना। और अणियत्व व्यपदेशाद, इसको किससे बोला? तद व्यपदेशाच। ये दो हेतु बता दी। ऊपर लिखो, प्रथम हेतु, द्वितीय हेतु सूत्र में। तो फिर कौन होगा? फिर ये दो हेतु से क्या होगा? शरीर, शारीर एव, शरीरे भव शारीर, लिखो शारीर एव। कौन रहेगा? शारीर एव। कैसा? आराग्र मात्रो, कौन? जीव। यह उपदिश्यते, है ना। क्या? आराग्र मात्र जीव का ही यहां उपदेश है, किसका नहीं? है ना। न सर्वगत परमात्मा यहां अत्र उपदिश्यते, है ना। ये तुमने बताया ना। ऐसी आशंका की नहीं। क्या कहा? आशंका क्या है? अर्भकौकस्त्वात् तद व्यपदेशाच न परमात्मा किंतु शारीर एव। ये जो तुमने शंका उठाई है ना, उसका परिहार करना चाहिए, है ना। तो परिहार कर रहे हैं। अत्र उच्यते नायम दोष। क्या? अर्भकौकस्त्व तद व्यपदेश होने से ये परमात्मा ही होगा, परमात्मा नहीं होगा, शारीरी होगा। ये कोई दोष कोई नहीं है। न तावत नायम दोष, ये कोई दोष नहीं है ना। स्व शब्द से भी क्या अणियत्व का व्यपदेश किया है, और उसका स्थान भी कौन कैसा है? छोटा है। इसलिए ये क्या है? शारीरीय है, ब्रह्म नहीं हो सकता है। न तावत परिच्छिन्न देश सर्वगतत्व व्यपदेश कथम अपि उपपद्यते। क्या?
जो परिच्छिन्न देश वाला है उसका सर्वगतत्व का उपदेश कभी भी संयुक्तिक नहीं होगा, है ना। जो परिच्छिन्न देश वाला है ना, उसको तू सर्वगत है ऐसा कैसा व्यपदेश हो सकता है ना। ये व्यपदेश हो सकता है कि नहीं कि सभी ब्रह्म है तो हमारा पंढरपुर का विठोबा ब्रह्म क्यों नहीं, ये व्यपदेश संभव है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म सर्वत्र है ना, तो वो ब्रह्म विठोबा में नहीं होगा क्या? ये ना, वो नहीं होगा क्या? ये नहीं, ब्रह्म सर्वत्र होगा, बस ब्रह्म सर्वत्र होगा तो फिर विठोबा में नहीं होगा क्या? तो व्यपदेश हो सकता है। उसी तरह कैसा व्यपदेश नहीं हो सकता है? परिच्छिन्न देश सर्वगतत्व का व्यपदेश कथम अपि न उपपद्यते, मगर तू किंतु सर्वगतस्य, सर्वगत है वो सर्वदेश में विद्यमान है, सर्वदेशेषु विद्यमानत्वात्। परिच्छिन्न देश व्यपदेशोपि कयाचित अपेक्षया संभवती ना। क्या बोलो भाई, क्या समझे? समझे बोलो। सर्वगत का परिच्छिन्न देश वाले का सर्वगतत्व का व्यपदेश नहीं होता है ना। मगर किसको क्या व्यपदेश हो? जो सर्वगत है, सर्वदेश में है ना, वो परिच्छिन्न व्यपदेश हो सकता है ना। कैसे? कयाचित अपेक्षे यथा समस्त वसुधाधिपति सन अयोध्याधिपति रीति व्यपदिश्यते ना। सारे पृथ्वी का राज्य है, फिर भी राजधानी कहाँ है? अयोध्या में। तो अयोध्याधिपति ऐसा भी कहा जाता है। है कौन? पृथ्वी का है ना, समस्त वसुधा अधिपति है ना, राजा है, फिर भी अयोध्यापति काशीपति ऐसा कहा जाता है कि नहीं जाता है? जाता है ना। अयोध्यापति रीति व्यपदिश्यते। कौन सी ऐसी अपेक्षा है कि सर्वगत होकर भी ईश्वर को अर्भ कौक अणियांच व्यपदिश्यते थी, है ना। पूर्व पक्ष ने फिर प्रश्न पूछ लिया, है ना, ये बात तुम्हारी ठीक है, मगर कौन सी अपेक्षा से सर्वगत होकर ईश्वर को अर्भ कौक अणियत्व का व्यपदेश क्यों किया, है ना। तो बोलते हैं निचायत्वात् एवं व्योमवच्च, निचाय होने से रितेशला घेऊन जा, रितेशला उघडून देऊ का? निचायत्वात् ठीक आहे, जा रितेश जवळ घेऊन जावा, त्याला कळेल काय ते, त्याला माहिती आहे व्होडाफोन ला येतोय की नाही, रेंज येते की नाही बघा। तो बोलते हैं, इधर सूत्र देखा, नित्यायत्वात् एवं व्योमवच्च, नित्यायत्वात् ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कौन सी अपेक्षा से सर्वगत ईश्वर हो करके अर्भ कौका अणियान ऐसा व्यपदेश क्यों होता? हेतु क्या बता दिया? निचायत्वात् एवं इति ब्रह्म, है ना। अरे भाई सुनो, तुकाराम महाराज हृदय संपुटी कहते हैं ना, क्या कहते हैं? हृदय संपुट है ना। हृदय संपुट में वो होता है
सारे ऋषि मुनि, सारे गायक क्या कहते हैं कि भगवान को कहाँ देखना है? तुम्हारे हृदय संपुट में देख लो, कहते हैं ना। गायक क्या बोलते हैं? कुटेशोदिशी रामेश्वरन, कुटेशोदिशी काशी, हृदयातिल भगवंत राहिला, हृदयातून उपासी, कहते हैं ना। तो उपदेश क्या कह रहे हैं? वो विभू अपरिचिन्न परमात्मा को देखना कहाँ? हृदय के आईने में, बुद्धि के आईने में देख लेना। ये किसके लिए कहा जाता है? उसकी अभिव्यक्ति वहां है ना। क्या अभिव्यक्ति वहां है ना। तो उधर देखो, कहते ना, बाहर कहाँ देख रहा हूं, कहाँ ढूंढना, कहाँ मिलेगा तुमको? नहीं मिलेगा। अपने अंदर तो झांक के देख। क्या अंदर तो झांक के देख लो ना, यही कह रहे ना। तो कया पुनरपेक्षया सर्वगत सन ईश्वरो अर्भकौका अणियांच विपदिश्यते इति निचायत्वात् एवं अणियत्वादि गुण गण उपेतः। कौन? गण का अर्थ है समुदाय। अणियत्वादि गुणों से, समुदाय से विशिष्ट ईश्वर कहां देखना चाहिए? हृदय पुंडरी के निचाय्य। निचाय्य का अर्थ क्या है? द्रष्टव्य उपदिश्यते। निचायो उपदिश्यते, द्रष्टव्य उपदिश्यते। कोष्टक में लिखो द्रष्टव्य। कैसे? यथा शालग्राम में हरि ही, हरि को कहां देखो? वो शालग्राम की पूजा करो, हरि की पूजा हो जाएगी। शालग्राम में हरि ही, तो उसको ग्राहक कैसा होगा? तत्र अस्य बुद्धिर विज्ञानम ग्राहकम। ग्राहक कौन होता है? उसमें बुद्धि विज्ञान, यही ग्राहक होता है ना, है ना। लाल करो भैया अगला वाक्य। सर्वगतोपि ईश्वर तत्र उपास्यमान प्रसीदति। क्या? लाल करो ना। सर्वगता ईश्वर होने पर भी, है ना, तत्र उपास्यमान, हृदय में उपास्यमान होगा तो वो क्या होगा? प्रसीदति, प्रसन्न होगा। सर्वगतोपि ईश्वर तत्र उपास्यमान, वहां उपास्यमान होगा तो प्रसीदति। ये कैसा देखना चाहिए? मतलब कैसा? मतलब क्या? व्योम मतलब आकाशवत, एतद् द्रष्टव्य। आकाश की तरह इसको देख लो। इसका मतलब क्या? सर्वगतम अपि सत्व्योम। सब में सर्वगत व्योम, आकाश तो सब जगह होता है कि नहीं? है ना। फिर अरे तुम्हारी नजर सूची में चली गई, पाश में चली गया, तो उसमें क्या अर्भ कौ को अणीयत्व का व्यपदेश होता है कि नहीं होता है? कैसा? घटाकाश, पाशाकाश, ऊपर लिखो। ऐसा व्यपदेश होता है कि नहीं? अर्भ कौ को मतलब इसका स्थान अल्प है और ये सूक्ष्म है, ऐसा भी व्यपदेश होता है कि नहीं होता है? आकाश कैसा है? व्योम वो सर्वगत है ना। मगर सूची में नजर गई तो क्या? सूची आकाश। करक में नजर गई तो करकाश, घट में नजर गई तो घटाकाश, पाश में गया तो पाशाकाश। इति अपेक्षा अर्भ कौको अणीयश्च व्यपदिश्यते। दृष्टांत दिया ना। जैसा आकाश सर्वव्यापी होने पर भी घटाकाश मठाकाश कहा जाता है, उसी तरह एवं ब्रह्म अपि, क्या है? ब्रह्म अपि विभू सत्वे अपि अर्भ कौको अणीयत्व ब्रह्मण अपि व्यपदिश्यते। ब्रह्म अपि अर्भ कौका, अर्भ कौकम और अणीयम, है ना। तदेवं निश्चायत्व अपेक्षा। निश्चायत्व मतलब
निश्चय का अर्थ क्या किया? द्रष्टव्यत्व है ना, उसका दर्शन की अपेक्षा से। तदैव निश्चायत्व अपेक्षम ब्रह्मण अर्भकौकस्त्वम अणीयत्वम च न पारमार्थिकम, है ना। ब्रह्म का जो अर्भकौकस्त्व और अणीयत्व का जो व्यपदेश होता है, वो उसका पारमार्थिक धर्म है क्या? नहीं। क्यों? कि ब्रह्म का जो अर्भकौकस्त्व और अणीयत्व, ये दो धर्म का उपदेश किया जा रहा है, ये किसकी अपेक्षा से? निश्चयत्व अपेक्षा, है ना। क्या? निश्चयत्व की अपेक्षा से, है ना। अब आपके समझ में आ जाएगा क्या? किसका? नेणो ब्रह्म मार्ग चुकले उघडे पंढरपुरासी आले, भक्त पुंडलिके देखिले उभे केले। किसके लिए? भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ना, है ना। बहुजन समाज पर के किसानों के अनुग्रह करने के लिए उसको खड़ा कर दिया ना, पकड़ लिया, इधर खड़ा रह जाओ, कह दिया ना। मगर जो उत्तम अधिकारी है, उनको तो गुरु के पास बैठने पर वो निर्गुण निराकार कहा, तत्वमसि हम ब्रह्मास्मि जानामि नाहम देह सच्चिदानंद घन हम ब्रह्म तत्व वो, ये क्या कहेगा? उसको उत्तम अधिकार है, उसके लिए कोई जरूर नहीं है। मगर जिनका आग्रह है, जैसे क्या कहते हैं, सिंह को पकड़ करके ये गाय है ऐसा दिखाते हैं, वैसा हमको वो दिखाओ। ये लो पत्थर ले लिया, छन्नी निकालो, ये करो करो, खड़ा करो, चलो जाओ, ये तुम्हारा ईश्वर। जो आड़मुठे हो गए उनके लिए तो क्या कहेंगे? अज्ञानी हो गए, उसके लिए क्या? नाना नाटक किए जाते, किया, खड़ा इधर उधर खड़ा है, चलो भक्ति करो, लग जाओ। कितने? एक दो नहीं, 10 लाख लोग एक साथ चलते रहते हैं ना, है ना, है ना। रामकृष्ण हरि भजन गाते हुए नाचते कूदते चलते ना, जैसे कि पागल हो गए, सबको पागलपन हो गया है ना, है ना। तो फिर उनको तो साल भर में 20 दिन के लिए अनुष्ठान करने के लिए अवकाश मिल गया ना, नहीं तो क्या करते थे? ये बो, ये काटो, ये इसको खुरपो, ये कोड़पनी करो, यही तो चलता है ना, है ना। अब तो क्या हो गया, इनके लिए कुछ काम तो मिल गया ना। 20 दिन बाहर जा सब छोड़ करके करेंगे ना, तो किसके लिए? द्रष्टव्य, दिखाओ हमको, हम करते हैं क्या? मगर आपको हिम्मत है तो हमको दिखाओ, भगवान को दिखाओ, हम करते हो उपासना, है ना। तो दिखा दिया ना। तो नीचा ये अर्भकौकस्थ और अणीयत्व कैसा है? पारमार्थिक है क्या ब्रह्म का? न पारमार्थिकम। तर्हि कथम नित्यायत्व अपेक्षम। नित्यायत्व अपेक्षम ये किसका विशेषण है? अर्भकौकस्त्वम अणीयत्वम का विशेषण क्या है? नित्यायत्व अपेक्षम ब्रह्मण अर्भकौकस्त्वम ब्रह्मण अणीयत्वम च न पारमार्थिकम किंतु नित्यायत्व अपेक्षम। नित्यायत्व का अर्थ है दर्शन अपेक्षा से, द्रष्टव्य अपेक्षा से। हो गया, पैराग्राफ बदल दो, शंका आ गई, ये विधान हो गया ना। अर्भकौकस्त्व और क्या? अणीयत्व, ये परमात्मा का पारमार्थिक है नहीं, मगर ये दोनों धर्म क्यों बताए जाते हैं? नित्यायत्व अपेक्षा। वहां शंका हो जाती है, पैराग्राफ बदल दिया। ब्रह्म हृदयायतन है ना, क्या
ब्रह्म क्या है? हृदयायतन है ना, जी। हृदयम आयतनम यस्य तत् अभिव्यक्ति आयतनत्व है ना, हृदयायनत्वात् कस्य ब्रह्मणो, एक हो गया स्वल्प ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? हृदय का आधार वाला है ना। तो फिर हृदयायतन जो होगा, जिन्होंने हृदय को आश्रय किया, ये तो प्रति शरीर में भिन्न होगा ना, है ना। क्या? हृदयायतना नाम च प्रति शरीरम भिन्नत्वात् है ना, भिन्न आयतना नाम च शुकादीना अनेकत्व सावयत्व अनित्यत्वादि दोष दर्शनात् है ना। तो ब्रह्मणोपि तत्प्रसंग इति ये शंका इति शंका सा अपि तदपि परिवृतम भवति, उसका भी परिवृत हो जाता है। जो क्या है? ब्रह्म हृदय को आश्रय करने वाला होता है ना, हृदय का आश्रय करने वाले प्रतिशरीरम हृदयात हृदय रूप आयतन प्रत्येक शरीर में भिन्न होता है कि नहीं? इसका हृदय भिन्न, उसका हृदय भिन्न, उसका हृदय भिन्न, हृदयायतना नाम प्रतिशरीरम भिन्नत्वात्। और जो भिन्न आयतन वाले होते हैं शुकादि, तो अनेक होते नहीं। इस पिंजड़े में ये शुक, इस पिंजड़े में ये शुक, उस पिंजड़े में वो शुक। भिन्न आयतना नाम च शुकादिना अनेकत्व सावयवत्व अनित्यत्व, ये दोष दिखाई देते हैं ना। भिन्न आयतन वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अनेक होते, सावयव होते, अनित्य होते, ये दोष दिखाई देते। तो ब्रह्म में भी क्या होगा? उसका ही प्रसंग होगा ना। ब्रह्मणोपि तत्प्रसंग, ब्रह्म में भी क्या होगा? अनेकत्व सावयत्व नित्य, तत्प्रसंग मतलब अनेकत्व सावयत्व अनित्यत्व दोष प्रसंग, उसका भी क्या होगा? इससे ही क्या होगा? परिहार होगा। क्यों? पारमार्थिक नहीं है ना, कि द्रष्टव्य के लिए क्या है? उपासना के लिए उपदेश है ना, पारमार्थिक नहीं है ना। तदपि परिवृतम भवति, इसका भी परिहार किया ना, क्यों? पारमार्थिक नहीं है, नित्यायत्व अपेक्षम है ना। तो पीछे टीका में देखो, हृदये परमात्मनः बुद्धिवृत्तिर्ग्राहिका भवति। परमात्मा की शुद्ध बुद्धि हो गई ना, तो परमात्मा को हृदय में ग्रहण करती है ना। हमको सबको अनुभव आता है ना, है ना। अंतःकरण परिप्लुत हो गया, शुद्ध हो गया, तो उसमें परमात्मा का ग्रहण हो जाता है, ग्रहण होता है। तो यहां विभु होकर भी ईश्वर को अर्भकौ का क्यों कहा रहा? अरे ईश्वर अभिव्यक्ति स्थानत्व तदुक्ति, क्या है? ईश्वर की अभिव्यक्ति हृदय में होती है, इसलिए हृदय की अभिव्यक्ति की है। और अर्भकौकस्त्व कहां गया? हो गया। अब कह रहे शंका कर रहा है, क्या ब्रह्म अगर हृदय में प्रकट हो जाएगा, है ना, तो अनिष्टत्व का संभोग आ जाएगा ना, है ना। क्या? अनिष्टत्व का संभोग आ जाएगा ना। तो
चिता का भस्म होता है ना, वो चिता का भस्म किस काम का होता है? भांडी घासायला वापराल? हा? नहीं, क्यों? अपवित्रता का उसके साथ संपर्क हुआ है, इसलिए ना। तो देखो, ब्रह्म को तुमने कहां डाल दिया? हृदय में डाल दिया ना, है ना। तो हृदय थम गया तो वो भी थम जाएगा ना। हृदय को भोग पड़ा तो उसको भी भोग पड़ेगा ना। क्यों? हृदरोग हो गया तो उसको भी रोग होगा ना। ये सारे आ जाएगा ना। क्यों? हृदय है इसलिए, हृदय में होता है इसलिए। हृदय के सारे जिसमें होगा उसके दोष गुण तुमको लाभ होगा। गुलाब के बगीचे में होगा तो गुलाब के बगीचे का सुगंध आ जाएगा, और संडास में रहते होगे तो संडास की दुर्गंध आ जाएगी। जिसका संपर्क करते हो वही तुम्हारे भी गुण दोष आ जाएंगे ना, है ना। ब्रह्म को तुमने क्या माना? हृदय माना, हृदय भव हृदय। तो अनिष्ट संभोग हो जाएगा, इसलिए ब्रह्म नहीं मानो रे, जीव ही मानो। जीव ही, हृदय में होने वाला जीव ही उपास्य है, ये शंका। इति शंकां व्याचस्ते, है ना। संभोग प्राप्ति रीति चेत न वैशेषात्, संभोग प्राप्ति रीति चेत न वैशेष्यात्, है ना। हृदय में होगा तो अनिष्ट का भोग उसको प्राप्त होगा ना। क्या? हृदय का संपर्क आया ना, हृदय के साथ अनेक अरिष्ट अनिष्ट आ जाते हैं तो उसको भी प्राप्त हो जाएंगे, है ना। तो ब्रह्म को नहीं मानो, जीव को मानो। जीव को ये सारा प्राप्त होता ही है ना। हार्द कौन मानो? हार्द का संबंध आया ना, हृदय भव आया ना, तो जीव को मानो, ब्रह्म को नहीं मानो। क्योंकि जीव को ये अनिष्ट का सब उपद्रव का अनुभव होता है, और ब्रह्म को वहां मानेंगे तो ब्रह्म को भी वैसा ही हो जाएगा। तो ब्रह्म को संभालो ना, ब्रह्म को क्यों व्यर्थ अनर्थ में डाल रहे हो? ब्रह्म तो अनर्थ रहित है ना, है ना। तो उसको वैसा ही 16 रहने दो ना, है ना। पूर्व पक्ष कह रहा है तो बोलते हैं न वैशेषात्। तो बोल रहे व्योमवत सर्वगत कौन है? ब्रह्म है ना। व्योमवत सर्वगत से ब्रह्मण है, उसका किससे? सारे प्राणियों के हृदय से संबंध होगा ना। अब बोलने की, हिंदी में अनुवाद करने की भी जरूरत नहीं है ना। अब हो गया ना, अभ्यास हो गया ना, संस्कृत में ही समझने का अभ्यास हो गया कि नहीं हो गया, है ना। व्योमवत, व्योम की तरह, सर्वगत कौन? ब्रह्म है। वो सर्व प्राणी हृदय के साथ संबंध उसका होता है ना। सर्व प्राणी हृदय संबंधात चिद्रूपतया च शरीराद अविशिष्टत्वात्, और चैतन्य रूप से जो शरीर जो जीव है उसके तुल्य ही है ना। सुख दुख आदि संभोगो अपि अविशिष्ट प्रसज्जित, है ना। चैतन्य रूप ब्रह्म होने से जीव जैसा ही चिद्रूप ब्रह्म हो गया ना। शरीर के जीव के तरह ही ब्रह्म है ना। क्यों? ब्रह्म चिद्रूप है। चिद्रूप होने से ब्रह्म शरीर से भी क्या हो गया? अविशिष्ट हो गया ना। और दूसरा सादृश्य क्या है? सुख दुख आदि नहीं, जीव शरीर में रहता है, हृदय में रहता है। और तुमने अभी ब्रह्म को भी क्या कहा? अर्भ कौका कह दिया ना। तो ब्रह्म भी कहां लाया? हृदय में लाया। वहां कौन बैठा है? पहले जीव ही बैठा हुआ है। तो जीव की संगत ब्रह्म को हो गई ना। जीव तो सुखी दुखी है, रोता धोता संसारी मान रहा है अपने को, तो भी ये भी उसकी, अरे भाई जिसके संगत में रहे उसके आशा आकांक्षाओं के तुम भी लिप्त हो जाएंगे ना। नहीं होगा। सुख दुख से सुखी दुखी हो नहीं होगी क्या? नहीं होगी।
उसका किसी का, तुम जिसके संबंध में रहते, तुम्हारे गली वाला है, इसमें से कोई मर गया तो सारे गली को सूतक लगता है ना, लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना, वो तुम्हारे घर का नहीं है, फिर भी सारी गली को मानना पड़ता है ना, है ना। उसी तरह जीव को सुख दुख है, मगर उसकी गली में, मतलब हृदय में, ये जो तुम्हारा ब्रह्म रूप परमात्मा भी रह रहा है, उसको स्थान तुमने दे दिया है, तो फिर उसको भी वही होगा ना, सूतक लग जाएगा ना, किसका? जीव का सुख दुख लग जाएगा ना, उसका क्या करेंगे, है ना। तो व्योमवत सर्वगत से ब्रह्मण सर्व प्राणी हृदय संबंधात, और चिद्रूप होने के कारण शर्रात अविष्टत्वात, चैतन्य रूप होने से, जीव से समान होने से, जीव की तरह सुख दुख आदि संभोग भी तुल्य रूप से ब्रह्मणी प्रसज्जेत, ऊपर लिखो ब्रह्मणी प्रसज्जेत, ब्रह्म में प्रसक्त हो जाएगा। क्यों? जीव चेतन है ना, ब्रह्म भी चेतन है, तो जीव और चेतन में समानता आ गई कि नहीं आ गया? मगर जीव का स्थान कौन सा? वो ब्रह्म को भी कहां बिठा रहे हैं? हृदय में। तो हृदय में रहने वाले जीव को सुख दुखादि का संभोग होता है कि नहीं? तो उसके साथ रहने वाले परमात्मा को भी होगा कि नहीं होगा? है ना। और बोलते, और तुम तो जीव और परब्रह्म को एक मान रहे कि नहीं मान रहे? मान रहे है ना। एकत्वाच्य क्या है? सुख दुखादि संभोगोपि अविशिष्ट प्रसज्येत, है ना। एकत्वाच्य का अर्थ क्या कहा? नहीं परस्माद आत्मनो अन्य कच्चित आत्मा संसारी विद्यते, परमात्मा से अन्य कोई आत्मा संसारी रहता नहीं है। ये तुम्हारा कहना है, प्रमाण तुम्हारा वाक्य तुम्हारे मुंह पर फेंक देता हूं। कौन सा? विज्ञाता नान्यो तो अस्ति दृष्टा, ये जो है ना, ये ऐसा है ना, तो जीव नाम का कोई है नहीं है, वही परमात्मा ही दृष्टा श्रोता कर्ता भोक्ता वही है। ये जो कहा है इससे भिन्न कोई नहीं है, इत्यादि सुतुभ्य। तो संसार भोग की प्राप्ति परमात्मा को होने लग जाएगी, प्रश्न चिन्ह, है ना। दोष क्या हो गया? जीव के संसर्ग में रहेंगे, अरबों को तो स्वीकार करेंगे, अणीयत्व स्वीकार करेंगे, तो जीव के समतुल्य हो जाने के कारण जीव को जो सुख दुख प्राप्त होता है परमात्मा को प्राप्त होगा, ये दोष आ जाएगा, है ना। तस्मात् संसार संभोग प्राप्ति रीति चेत प्रश्न चिन्ह, पैराग्राफ बदल दो, न वैशेष्यात्, है ना। न तावत सर्व प्राणी हृदय संबंधात शारीरवत ब्रह्मण संभोग प्रसंग वैशेष्यात्, क्या? सर्व प्राणी हृदय में संबंध होने से जीव को जिस तरह सारे भोग की प्राप्ति होती है, वैसे ही सारे भोग की प्राप्ति ब्रह्म को नहीं होगी। क्यों भाई? बोले वैशेष्यात्, विशेष से भाव वैशेष्यम, क्या है? भाई चैतन्य रूप में सम होने पर भी ईश्वर ईश्वर होता है, जीव जीव होता है ना, क्यों? है ना। चैतन्य रूप से समत्व है कि नहीं? फिर भी जीव जीव है, ईश्वर ईश्वर है ना, है ना। विशेष ही बहुत ही शारीर परमेश्वर है। कथम लिखो, कैसा? बोलो ना भाई। नहीं, कथम तो एक कर्ता भोक्त्वा धर्म अधर्म साधन सुख दुखादिमांश भवती, भवती लिखो। जीव कैसा होता है? कर्ता भोक्ता धर्म अधर्म साधन का सुख दुखादि वाला होता है, भवती। एक तद विपरीतो,
एक मतलब अपर परमात्मा, तद विपरीतो कौन? अपहत पापमा अजरो विमृत्यु ना अपिपास, ये लिखो है ना गुण। एतस्मात् अनयोर विशेषात् एकस्य भोगो न इतरस्य, इस कारण से अनयो विशेषात्, अनयो मतलब जीव परमात्मनो हो, विशेषात् एकस्य मतलब जीवस्य भोगो, न इतरस्य मतलब परमात्मनो, ये निर्णय किया है। यद्यपि चेतन रूप से समान है, फिर भी उनमें विशेष है। एक का भोग होता है, दूसरे का भोग नहीं। एक क्या धर्माधर्म साधन है, सुख दुखादि मान है, तद विपरीत कौन है? अपहत पापमत्वादि गुण परमात्मा है। इसलिए क्या होगा? ये विशेष के कारण अनयो मतलब जीव और परमात्मनो हो, विशेष होने से एकस्य मतलब जीवस्य भोग हो, स्वल्प विराम करो, न इतर से मतलब परमात्मनो न भोग। अरे भाई करीब रहता है ना, करीब रहता है, इतने मात्र से क्या करेंगे? उसको दोष लगाना योग्य नहीं है कि उस वस्तु में भी शक्ति होती है ना। क्या है, क्या होता है? उस व्यक्ति में अपना स्वयं की शक्ति होती है कि नहीं? क्या होता है? गोलियों के सब चारों ओर से क्या हो गया? गोलियां धड़ाधड़ चल रही है, फिर भी उसको मुझे जीना है, तो भी ये गोलियों के बरसात में भी वो जैसा तैसा स्वयं को बचा करके रख सकता है कि नहीं? है ना? उसकी जगह दूसरा होता तो मर ही जाता है ना। गोलियों के बौछार में भी वो क्या करता है? बच जाता है ना। तो क्यों? सबको कोरोना लग गया, मगर ग्रामीण भाग के लोग कैसे भी बर्ताव किए, कुछ भी किए, उनको क्या हो गया? नहीं, क्यों? उनका स्वयं का प्रतिकार क्षमता तो भिन्न भिन्न होती है ना, हर एक की, है ना। तो ग्रामीण लोगों की प्रतिकार क्षमता प्रचंड है और वो शहर के लोगों की प्रतिकार क्षमता नहीं की बराबर है। तो उनको फटाफट कोरोना आया कहां? बंबई पुणे दिल्ली, ऐसा ही आया ना। और यहां तो आमच्याकडे काहीच नाही हो, उगा घाबरूच नका तुम्ही काय, है ना। चलो तुम्हें यदि च सन्निधान मात्रेण वस्तु शक्तिमानाश्रित्य कार्य संबंधो अभ्युपगम्यत, वस्तु की शक्ति को विचार न करते हुए, क्यों? केवल करीब है इसको लेकर कार्य का संबंध को तुम स्वीकार करेंगे तो फिर क्या होगा? आकाश में क्या हो गया? किसी को बत्ती जला दिया, गैस जला दिया, आकाश को आग लगने लग जाएगी ना? ऐसा नहीं होता है, आकाश को आग नहीं लगती, तो आकाश का स्वभाव है ना। मगर वो अग्नि के करीब किसको रखेंगे? घास को रखेंगे तो, मगर आकाश वस्तु का स्वभाव है कि नहीं? है ना। हर एक वस्तु का स्वभाव है ना? नहीं है ना। वस्तु का अपना स्वभाव होता है कि नहीं? है ना। आग विरोधी भी बीट होती है कि नहीं? है ना। तो आकाशादि नाम अपनी दहादि प्रसंग क्या है? वस्तु शक्ति को आश्रय नहीं करते, केवल सन्निधान मात्र से कार्य के साथ संबंध माने जाए तो आकाश आदि में अग्नि के कारण आग लगने लग जाएगी, है ना। सर्वगत अनेकात्मवादिनामपि समौ एतो चोद्य परिहारो, सर्वगत है और अनेकात्मवादी नाम, अनेकात्म नैयायिक सांख्य, आत्मा कितने? अनेक है और सर्वगत है, अनेक होकर सर्वगत, ये कौन मानते हैं?
कौन मानते? नैयायिक, सांख्य मानते हैं ना। अनेकात्मवादी नाम, सर्वगत अनेक आत्मवादी नाम, अनेक आत्मा है और वो प्रत्येक सर्वगत है। ये नैयायिक, ऊपर लिखो नैयायिक का नाम। समो ये तो चौद्य परिहारो, उनके लिए भी ये प्रश्न और परिवार उनके लिए भी समान है। कोष्टक पैराग्राफ बदल दो। ब्रह्म एक ही है ना, आत्मांतराभावात, दूसरा आत्मा न होने के कारण इस शरीर को भोग से ब्रह्म का भी भोग प्रसंग आ जाएगा। ब्रह्म एक है ना, दूसरा आत्मा को तुमने माना नहीं ना, तो शरीर में होने वाले का भोग हो जाएगा, तो ब्रह्म का भी क्या होगा? भोग प्रसंग। एकत्वात् ब्रह्मण आत्मांतराभावात्, ब्रह्म एक है, दूसरा आत्मा नहीं है, तो शरीर का भोग हो जाने पर ब्रह्म का भी भोग का प्रसंग हो जाएगा। ये शंका, पैराग्राफ बदल दिया ना। अत्र वदाम, इसके बारे में हम कहेंगे क्या? इदम तावत् देवानां प्रिय प्रष्टव्य। देवानां प्रिय, देवानां प्रिय का अर्थ क्या? बोलना। प्रज्ञा चक्षु का अर्थ क्या? अंधा। दीर्घानका का अर्थ क्या? है ना, है ना, यही अर्थ यहां है। देवानाम प्रिय का अर्थ क्या है? वैसा लग रहा है देवों को प्रिय होने वाले हरिदास, ऐसा लग रहा है, मगर हरिदास नहीं है, ये मूर्ख। शब्द किसको है? संस्कृत में ऐसे शब्द है ना। क्या देवानाम प्रिय का अर्थ क्या? मूर्ख, है ना। ये मूर्ख को ये पूछना चाहिए क्या है? इदम तावत् देवानाम प्रिय प्रष्टव्य, मूर्ख को ये पूछना चाहिए तुमने आत्मा का दूसरा कोई आत्मा नहीं है, इसका निश्चय तुमने कैसा कहा? बोलना। दूसरा आत्मा नहीं है ऐसा निश्चय तुमने कैसा किया? बोलो ना। कथम अयम त्वया आत्मांतरा भाव अध्यवसित, अन्य आत्मा नहीं होता है ये तुमने कैसे क्या जान लिया? तो वो कम कच्चे गुरु का चेला नहीं ना, उसने भी अभ्यास किया है ना। किसको? वेदांत का। किस रूप से? पूर्व वेदांत को पूर्व पक्ष मान करके अभ्यास किया है। तो वेदांत में आने वाले सारे वचन उसने कंठ है ना। तो बोले उसमें क्या बात है ना। आत्मा है ही नहीं है, एक ही आत्मा, एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म, फेंक दिया एक वाक्य। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि नन्यो तो अस्ति आत्मा नेति नेति, खाड़ 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 फेंक दिया। कंठे है ना। तत्त्वमसि वही तू है, अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं, नन्यो तो अस्ति विज्ञाता, दूसरा कोई विज्ञाता है ही नहीं, ये शास्त्र से मैंने कहा है। अरे भाई शास्त्र से बात करना है ना। अब कहां उतरा तू? किस प्रांत में उतरा? शास्त्र के प्रांत में उतरा है ना। अब लाले वड़गांव में आए ना, यहां रीति बात है वैसे बोलना पड़ेगा ना तुझको, है ना।
मेहमान अगर किसी यजमान के घर में चला गया तो यजमान के नियम को पालना पड़ेगा ना। तुम लोग आश्रम में आए तो आश्रम के नियम पालने पड़ेंगे ना, और तुम्हारे नियम आप पालेंगे नहीं ना। तो इसी तरह शास्त्र की बात तुमने उठाई ना, अब अर्थ भी शास्त्र की तरह करो ना। ऐसा नहीं चलेगा। ये है ना तो हम शास्त्र से चलेंगे, और ये है ना लौकिक बोलेंगे, ऐसा थोड़ा चलता है। अब शास्त्र की बात है ना, शास्त्र तत्व ज्ञान में शास्त्र की बात तुमने बोलने लगे ना, तो फिर शास्त्र की अर्थ करो ना। हाँ, ये समझ में आए। तो बोलते यथा शास्त्रम तरी शास्त्रीय अर्थ प्रतिपत्तव्यो। क्या यथा शास्त्र मतलब शास्त्र में अनतिक्रम्य, ऐसा लिखो। शास्त्र के अनुसार ही शास्त्रीय अर्थ को जानना चाहिए। न तत्र अर्ध जरती यम लभ्यम, तत्र मतलब शास्त्र, अर्ध जरती न्याय मानना नहीं चाहिए, है ना, है ना। देखो भाई, हमने योजना बनाई है, जो दलित है उसके लिए ये योजना है, और ये गरीब है इसके लिए योजना है ना। तो कोई आना बोला कि मैं गरीब हूं, मैं दलित हूं, मुझे योजना दे दो। दूसरी बार आया, मैं गरीब हूं, मुझे योजना दे दो। तो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर में उसका नाम है, कहाँ, दलित की योजना में। तो वो नाम गता ही वो उधर ने बोल दिया, इसको मिला है पहले, तो वो बोल दिया क्या है कि तूने तो गरीब की इसमें ले लिया है ना, सारा अनुदान उठा लिया है ना, अब कैसा मान रहा है, हम दलित नहीं है क्या, है ना। अरे मगर गरीब के इसमें उठाया तो फिर अब दलित का क्यों मान रहा है, और दलित का लेना है तो वो वापस लेके आ जाओ। नहीं, मैं दलित भी हूं, है ना, अभी मैं थोड़ा गरीब हूं, मैं दलित हूं, मैं दलित करके दे दो मुझे। और गरीब के बारे में, मैं दलित हो नहीं हूं, मुझे गरीब है ना, दे दो, है ना। तो इसको कहते हैं अर्धी जरूरत न्याय। दलित के समय दलित, गरीब के समय गरीब, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एक दलित है तो दलित, गरीब है तो गरीब, है ना। जो फायदा है ना तो एक फायदा ले लो ना, ऐसा नहीं यही है होगा तो कैसा क्या है। कुकू लावते म्हणून सवासना, पण नवरा नाही म्हणून विधवा, है ना। ये जैसा है ना, इसको ही कहते हैं अर्ध जरतीय न्याय, क्या है ना, है ना, अर्ध जरतीय न्याय। न तत्र अर्ध जरतीयम लभ्यम, शास्त्र क्या है, यथा शास्त्रम तरी शास्त्रीय अर्थ प्रतिपत्तव्य ना, वहां आधा अधूरा धर के काम नहीं होगा। एकदम पहिल्या दिवशी बाकड मिळाल्यानंतर जरा अडचण होते ना अशोक, होते की नाही, सवय नसते, है ना, विठ्ठल अवघडल्यासारखं वाटतं। तो शास्त्रम क्या है, शास्त्र बोलो क्या है, जड जात है का, तत्वमसि, है ना। तो इति अपहत पापमत्वादि विशेषणम ब्रह्म, है ना। शास्त्र कौन सा, तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि, नहीं, हाँ, तत्वमसि अहं ब्रह्मास्मि नान्योतो अस्ति, ये शास्त्र, ये किसका उपदेश कर रहे हैं, तत्वमसि इस वाक्य से उपदेश कर रहे, है ना। तो इसमें किसका उपदेश हो रहा है,
अतः अपहत पापमदादि विशेषण वाले ब्रह्म का, है ना, इस ब्रह्म का उपदेश हो रहा है किस रूप में? अपहत पापमादि शरीर का आत्मत्वेन उपदेशात्, है ना, क्या शारीरस्य आत्मत्वेन उपदिशत, शारीर को ही तू आत्मा है ऐसा उपदेश करके वो शास्त्र क्या कर रहा है? शरीर से तावत उपभोक्तृत्व आ रही थी। अर्थ क्या लग गया? एक रूपता होता नहीं से। अरे जीव को ही क्या कह रहा है? ब्रह्म कह रहे हैं। तू ब्रह्म है, जी तो ये उपभोक्ता नहीं है। जी तू क्या अपहत पापमा है? तू संसारी नहीं है, सुखी दुखी नहीं है, तू ब्रह्म है। तो क्या जीव का ही क्या कर रहा है? ये शास्त्र क्या करता है? भोक्तृत्व समाप्त करता है। तो ब्रह्म को क्या करेगा? संसारित्व का उपदेश करेगा क्या? हाँ, ब्रह्म को संसार बन जाने के तो राजा को भिखारी बनाना है ना। इसमें क्या बात बड़ी बात होगी तुम्हारी? अरे भिखारी को राजा बनाओ ना, तो तेरे में कोई कौशल है, बड़प्पन है, सब है, करुणा है, उपकार है, ऐसा माना जाएगा ना, है ना। भिखारी कौन? जीव ना। अपने को क्या मान रहा है? सुखी दुखी पापी ऐसा मान रहा है ना। तत्वमसि ये शास्त्र उसको क्या कहता है? न तो न त्वम कर्ता न त्वम भोक्ता न त्वम सुखी न दुखी असि, है ना। त्वम तो चिदानंद ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म असि, ऐसा ही उपदेश कर रहा है ना। तो जीव जो स्वयं को कर्ता भोक्ता ऐसा मान रहा है, सुखी दुखी संसारी मान रहा है, ये सारे गुणों को पहुंच रहा है शास्त्र, है ना। तो क्या ब्रह्म में वो गुण लाएगा? अब बोलना है ना, मुख खोलना है ना, तो विचार करके खोलो ना। शास्त्र किसके लिए? अनर्थ के लिए है या कल्याण के लिए? शास्त्र किसके लिए? कल्याण के लिए है ना। तो तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा ऐसा उपदेश क्यों करेगा? कल्याण हो जाएगा वैसा ही उपदेश करेगा ना। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ये उपदेश जो नान्य होता अस्ति दृष्टवा, ये तुम जो रो रहे धो रहे सुखी दुखी मान रहे, ये मान्यता छोड़ दो। तुम तो अमृत के पुत्र है ना। तुम तो वीर है, तुम निर्गुण है। इस तरह क्या कर रहा है? उसको उठाना है, उसका कल्याण करना है, उसका हित करना है, उसको मुक्त करना है, बंधनों से दुख मरण त्रास से उसको दूर करना है। इसके लिए तो शास्त्र है ना। तो तत्वमसि उपदेश करके क्या हो जाएगा? ब्रह्म संसारी हो जाएगा। कैसे? क्या तो तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया समझ में नहीं आ गया। बुद्धि को क्या हो गया तेरे को, है ना। शास्त्र की बात कह रहे हैं ना, तो शास्त्र जैसा बता रहे वैसा ही हमको बोलना पड़ेगा ना। शास्त्र की अपेक्षा जैसी है, जो अपेक्षा है उस अपेक्षा से बोलो ना। चिंतन करो, विवरण करो, स्पष्टीकरण करो। शास्त्र के विपरीत बोल रहे हो और शास्त्र का नाम लेकर, है ना। शास्त्र योनि कौन है? ब्रह्म है ना। तो शास्त्रम का तत्वमसि इति अपहत पापमादि विशेषणम ब्रह्म, शारीरिक स्वरूप से उपदेश करके, शारीर मतलब जीव का ही उपभोक्तृत्वम वारयति, जीव ही उपभोक्ता ने ऐसा वारण करते हैं। कथक तद उपभोग है ना ब्रह्मण उपभोग प्रसंग प्रश्न चिन्ह करो, तो उसके उपभोग से ब्रह्म में उपभोग आ जाएगा। ये कुछ भी बोलते कैसे हैं? अरे वो ये वाणी का ताला खोलते समय कुछ विचार तो करो ना, है ना। उसको भोग क्यों हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। अथ अग्रित शारीरस ब्रह्मण एकत्वम, है ना।
शरीर और ब्रह्म का एकत्व ग्रहण नहीं होगा, है ना? क्या कहा? पैराग्राफ बदल दो। अतः अग्रितम शरीर से ब्रह्मण एकत्वम, शारीर जीव का ब्रह्म के साथ एकत्व का ग्रहण नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तदा मिथ्या ज्ञान निमित्त शरीर से उपभोग, है ना? तब मिथ्या ज्ञान के कारण जीव का क्या होगा? उपभोग होगा। क्या? तदा मिथ्या ज्ञान निमित्त शरीर से उपभोग, मिथ्या ज्ञान के निमित्त से ही क्या है? शरीर से क्या होगा? भोग होगा, शरीर से उपभोग। न तीन परमात्म रूप से ब्रह्मण संस्पर्शत, शरीर का भोग हो जाने तो हो जाने दो ना, उससे परमात्म रूप ब्रह्म का संस्पर्श कैसा होगा? नहीं होगा। हाँ, पद्म पत्र मिवाम भसा कहा है ना, क्यों नहीं होगा? किचन में रहने पर भी कमल को जैसा स्पर्श नहीं होता है, उसी तरह ये शरीर के पास रहने पर भी उसको स्पर्श नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि उपभोग जो शरीर को कह रहे वो मिथ्या ज्ञान निमित्त है। नहीं बाले तल मलिनता दिभिर व्योमनी विकल्प्य माने, बाल अज्ञानी लोग आकाश में ये तल वाला है, उल्टा कलाड़ी वाला है, मलिन है, नीला है, ऐसे कितने विकल्प किए जाते हैं, है ना? मगर सयाने लोग, विवेकी लोग आकाश को तल मल नील ऐसा मानते हैं क्या? नहीं मानते ना। तदा न वैशेष्यात् इति, तो क्या कहा? हेतु क्या बता दिया? संभोग प्राप्ति रीति चेत न, अगर आयतन ब्रह्म का हृदय देश होगा तो हृदय देश में जीवात्मा है और वहां ब्रह्म आ गया तो जीव सुख दुखी जैसा है वैसा ही ब्रह्म ही सुखी दुखी होगा। ये किससे संभोग प्राप्ति रीति चेत, तो बोला न विशेषात, ब्रह्म क्या है? जीव से विशेष है ना? अपहत पापमतवादी गुण से युक्त है, असंगोयम, असंग है ना? अविक्रिय है, अनंतर बाह्य है, तो उसको स्पर्श कैसा होगा? नहीं होगा। क्योंकि जीव का भी जो भोग माना जाता है मिथ्या ज्ञान कल्पित है ना? और एकत्व अपनी शारीर से उपभोग है ना, ब्रह्मण उपभोग प्रसंग न विशेषात, विशेष ही भवति, विशेष होता है कि नहीं? किसका? अरे सम्यक ज्ञान से युक्त तो उसमें विशेष होगा, सम्यक ज्ञान से अविशिष्ट अथवा अज्ञान से विशिष्ट तो उसमें भेद होगा कि नहीं होगा? ये कैसा? सम्यक ज्ञान विशिष्ट, ये कैसा? अज्ञान विशिष्ट, दोनों में भेद रहेगा कि नहीं रहेगा? जीव कैसा है? किसे गिरा हुआ है? अज्ञान से गिरा हुआ है। और परमात्मा कैसा है? यद्यपि महामाया से गिरा हुआ है फिर भी उसके लिए महामाया उसकी दासी है ना? मैया दक्षिण प्रकृति वे तो चराचर है ना? तो विशेष ही बहुत ही मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान है ना? उपभोग कैसा कल्पित है? मिथ्या ज्ञान कल्पित उपभोग, सम्यक ज्ञान दृष्टम एकत्वम, कहते का संस्कृत कहो है ना? मिथ्या ज्ञान से कल्पित कौन है? उपभोग है। सम्यक ज्ञान से देखा गया क्या है? एकत्व है ना? मिथ्या ज्ञान से कल्पित कौन है? जीव का उपभोग है। और सम्यक ज्ञान से क्या होगा? क्या देखा गया है? परमात्मा का, जीव परमात्मा का एकत्व है ना? भाई सामने वाले गायरान में आपको मृगजल दिख रहा है, तो मृगजल दिख रहा है तो नीचे वाली जमीन थोड़ी ही उससे गीली हो जाती है क्या? कीचड़ हो जाता है क्या वहां? नहीं, कल्पित भ्रम से
क्या हो गया? परमार्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? नहीं मिथ्या ज्ञान कल्पित उपभोगे न सम्यक ज्ञान दृष्टम वस्तु संस्पृश्यते। ये महत्व का है, लाल करो। मिथ्या ज्ञान से कल्पित जो उपभोग है उससे सम्यक ज्ञान दृष्टम वस्तु संस्पृश्यते। मिथ्या ज्ञान कल्पित उपभोग से सम्यक ज्ञान से दृष्ट वस्तु का स्पर्श नहीं होता है, जिससे उपभोग जो हो रहा है मिथ्या ज्ञान से कल्पित उपभोग हो रहा है ना? और वस्तु जो देख रही है किसे? सम्यक ज्ञान से। तो सम्यक ज्ञान से देखी हुई वस्तु मिथ्या ज्ञान कल्पित उपभोग से उसका स्पर्श भी नहीं होता है ना? तो फिर क्या करना? तस्मात् उपभोग गंध भी नहीं है, उपभोग ही नहीं, उपभोग का गंध भी न शक्य ईश्वर से कल्पितुम। ईश्वर में उपभोग होता है ये कल्पना करना तुम्हारी नीरी मूर्खता है ना? ऐसी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। अब चराचर ग्रहण अत्ता चराचर ग्रहणात् ये सूत्र शुरू होगा, मगर ये कल करेंगे है ना? करना है तो कर देता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कृष्णा जो बोलेगा वो होगा, बोल। करना है तो कर देता हूं, करूं तो बोलो। पानी दे। मौनम सर्वार्थ साधनम। तुमको जो अर्थ लेना है वो ले लो, निकालो, है ना? है ना? कृष्णा बोल। मौनम सर्वार्थ साधनम। वो ना बोलना लास्टोस का सलाह है। काय स्वामीजी, मी तरी तुमच्याकडे शिकायला आलोय है ना? गोपाळ तर आलाही नाही है ना? माझं लवकरात लवकर पूर्ण करून द्या, असंच आहे ना? खरं सांग, तुझ्या मनातलं बोललो की नाही सांगा. मी तरी आलो ना, गोपाळ तर आलाच नाही. अरे गोपाळ आला नाही म्हणून तो काय झालेला? आश्रमाचा मुख्य झाला. तो आलाच म्हणून आश्रमाचा मुख्य झाला नाही है ना? गुरुजी तुला द्यायला तयार आहेत की नाही? पुण्याला एवढा चांगला आश्रम द्यायला तयार आहे, कर सेवा. नाही देत आहेत, नाही देत आहेत त्याला. मग अत्राधिकरणम, कौन-सा अधिकरण है? अत्राधिकरण. अत्र कम अत्रि धन अ, इको एण से यण हो गया अत्राधिकरण. तो सूत्र आता है अत्ता चराचर ग्रहणात्. किसकी क्या बात आ गई? दो सूत्र में यह अधिकरण समाप्त हो जाएगा. इसमें कितने सूत्र में? दो सूत्र में यह अधिकरण समाप्त हो जाता है, 9वें और 10वें, है ना? तो बात क्या है? जीव अग्नि ईश्वर. अग्नि जीव है. अत्ता बात आ रही है. अत्ता मतलब खाने वाला है ना? तो अत्ता कौन होगा? खाने वाला कौन होगा? जीव अग्नि ईश्वर है ना? जीव होगा क्या? अग्नि नहीं. तो फिर अग्नि होगा क्या? नहीं. फिर क्या ईश्वर होगा क्या? है ना? है ना? संशय समझ में आया?
अत्ता शब्द का अर्थ क्या? भोक्ता। जीव, अग्नि, यह ईशो वा, ये संशय है ना। वो ओदन का शब्द आया है ना, तो जीव नहीं। जीव को ही मानो ना, जी। है ना। श्रुति भी है। श्रुति भी है, कौन से? स्वादवाद है ना, स्वादु अभिजा कशिति में आया है, विचार कशी। स्वादु अति उदाहरण चिन्ह, इसे श्रुतेर। अब वन्नी को मानो नहीं तो क्यों? अग्नि अन्नाद, ये भी श्रुति है। अग्नि ही अन्न को खाने वाला है, अन्नम अत्ति इति अन्नाद, अग्नि अन्नाद इति अतः। ब्रह्म क्षत्र आदि ये जगत सारा भोज्य है, किसका होगा? ईश्वर का, इसलिए ईश्वर भी हो सकता है ना। ईश्वर के प्रश्न का उत्तर होने से संहार, वो संहार ही क्या होगा? संहार ही क्या है? काल रूप से खाना है ना। ईश्वर क्या करता है? खाता है ना सबको। तो गीता में, गीता के बारे में होगा ईश प्रश्न उत्तरत्वाच संहार तस्य अतृता। तो परमात्मा ही क्या है? अत्ता बनेगा। कठोवल्लीषु पठ्यते, कठोपनिषद में पढ़ा जाता है। क्या वाक्य कौन सा? ओधन को वर्तुल करो। मृत्युर्यस उपसेचनम कई था वेद यत्र स, है ना। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवतो ओदन, जिसका ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही क्या हो जाता है? ओदन हो जाता है, भात हो जाता है। और मृत्यु जिसका चटनी बन जाती है, वो उसको कौन जान सके? कौन इत्था वेद यत्र स, वो कहां है? ये कौन जानेगा बाबा? तो ओदन और उपसेचन दो शब्द है ना, है ना। कौन सा? ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवति ओदन, ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों भी जिसका भाग बनता है। और मृत्यु उपसेचन, दोन को वर्तुल करो, उपसेचनम और ओदन दो शब्द आए हैं ना। अत्र कश्चित ओदन उपसेचन सूचितो, कोई अत्ता, अत्ता मतलब खाने वाला प्रतीयते, अत्ता शब्द आया ना यहां, किससे? यहां कोई खाने वाला आ जाता है। ये तुमने क्यों माना? भाई ओदन शब्द आया है, उपसेचन शब्द आया है, उद्धरण चिन्ह में लिखो प्रतीयते। तो उसमें अत्ता कौन होगा भाई? अग्नि, वो तो जीव अथवा परमात्मा, ये कौन संशय? स्पष्ट है ना। ये संशय, ये संशय क्यों? ये संशय क्यों? विशेष अनवधारणा। संशय कदा भवति? अरे भाई विशेष अनवधारणात् संशय, क्या विशेष अनवधारणा? संशय लिखो, संशय कभी, संशय कदा, विशेष अनवधारणात् संशय। और संशयात्मा विनश्यते। अतः क्या विशेष अवधारणा? सकृतुर कुर्वीत, क्या कहा? सकृतु कुर्वीत, कर्तु मतलब निश्चय करना चाहिए, उसने कहा। क्योंकि संशय निश्चय नहीं हो तो क्या होगा? संशय होगा, और संशय होगा तो संशयात्मा विनश्यति। ये सारे अर्थ लग गए ना, लग गए ना। संशय हेतु लिखो, कस्मात विशेष अनवधारणा, क्यों? विशेष का निश्चय न होने के कारण।
त्रयाणाम च, त्रयाणाम मतलब हाँ, अस्मिन् ग्रंथे प्रश्न और उपन्यास उपलब्ध है ना, ये हेतु है। क्या हेतु? पहला हेतु कौन? विशेषणोध। किसका? बोलना। किम अत्ता स्यात् उत जीव अथवा परमात्मा इति संशय कस्मात्। हाँ, दूसरा त्रयाणाम च अग्निर्जीव परमात्मानाम अस्मिन् ग्रंथे प्रश्न उपन्यास उपलब्धे। ये आया ना, ये दूसरा हेतु अतः संशय है ना। त्रयाणाम च अग्नि जीव परमात्मा, इस ग्रंथ में प्रश्न और उपन्यास, प्रश्न का आरंभ किया गया, इसलिए संशय। ऊपर लिखो अतः संशय। पैराग्राफ बदल दो। किम तावत् प्राप्तम, तुम्हारे मत में क्या प्राप्त हुआ? अग्निरप्ता। फिर प्रश्न आ जाएगा कुतः। उत्तर है अग्नि अन्नाद इति श्रुति प्रसिद्धिभ्याम। श्रुति है अग्नि खाने वाला, ये प्रसिद्धि भी है। हो गया। अतः जीव वो आत्ता स्यात्, जीव को आत्ता मानो। क्यों? तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्ति इति दर्शनात्। तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्ति, ये दर्शन है। तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्ति, ये दर्शन है। और कौन नहीं होगा? एक तो अग्नि को मानो, नहीं तो जीव को मानो, और परमात्मा नहीं होगा। क्यों? है ना। अनस्नन अन्यो अभिचा कशिति बोला है ना, वो कच्चा गुरु का चला है। न खाते हुए बस देखता रहता है ना। इति दर्शनात् इति एवं प्राप्ते ब्रह्म। पैराग्राफ बदल दो। तो ये कहां लगेगा? हर एक को कहां जाएगा? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, वेदांती की दौड़ ब्रह्म तक। ठीक है ना, वेदांती की दौड़ ब्रह्म तक। अत्ता अत्र परमात्मा भवितुमर्हति। कुतः? परमात्मा ही क्या होगा? अत्ता होगा, खाने वाला होगा, है ना। क्यों? बल चराचर ग्रहणात्। चराचरम स्थावर जंगमम, है ना। चराचर का अर्थ क्या? स्थावर जंगमम, है ना। ये क्या? मृत्यु, ये उपसेचनम, यह अद्यत्वेन प्रतीयते। यह अद्य रूप से किसका ज्ञान हो रहा है? चराचर, स्थावर जंगम, मृत्यु, ये उपसेचनम। यहां चराचर कौन? स्थावर जंगमम, यह मृत्यु, उसका उपसेचन। या स्थावर जंगम चराचर को अध्यात्व से प्रतीयते और मृत्यु उपसेचन रूप से प्रतीयते। तो चराचर को खाने वाला है, मृत्यु जिसकी चटनी है, ऐसा जीव हो सकता है भाई? हाँ, पिटल जीव हो सकता है? चलो अग्नि, अग्नि भी नहीं, फिर कौन हो सकता है? परमात्मनः अन्यो न भवितुम अर्हति। ऐसा खाने वाले जिसका क्या हो गया, है ना। ये कौन है? भीम है। भीम क्या खाना खाता है? चराचर। उसका चटनी कौन है? मृत्यु, है ना। तादृशस्य अद्यस्य चराचरस्य मृत्योः, ऐसा ऊपर लिखो। न परमात्मनो अन्य कास्नेन अत्ता भवति। संपूर्ण खाने वाला उसका, कास्नेन का अर्थ है संपूर्ण, अत्ता मतलब खाने वाला, परमात्मा से भिन्न नहीं हो सकता है। परमात्मनो अन्य कास्नेन अत्ता न संभव।
है ना। तो फिर परमात्मा में अति कैसी आ जाते, अदन कैसा आ जाता है, कैसा संगत होता है? अरे परमात्मा तो सारे विकार जात को संहार करके सर्वम अति इति उपपद्यते, सबका संहार करता है ना। इसका वर्णन विश्वरूप अध्याय में देख लो ना कि परमात्मा कैसा सबको खाता है ना। उसके मुंह में सब चला जाता है ना, चूर्ण होता है, दांतों को टुकड़े टुकड़े लगे हुए हैं। ऐसा वर्णन भयंकर भीषण वर्णन है ना कालोस्मी, है ना। तो बोलता तो परमात्मा तो विकार जातम संहरम सर्वम अति इति उपपद्यते, ये संगत है। परमात्मा तो संपूर्ण विकारों को संहार करके उनको खाता है, ये तो संगत है। यहां तो चराचर ग्रहण कहां उपलब्ध होता है? सिद्ध ही है, ऐसा सिद्धवत चराचर ग्रहण हेतु रूप से क्यों चराचरत्वात, ऐसा हेतु क्यों ग्रहण किया है? बोले नहीं, पैराग्राफ बदल लिया, ननु यह चराचर ग्रहण न उपलब्धते, यह चराचर ग्रहण उपलब्ध नहीं होता है। कहा वाक्य में कहा है ना। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम उभे भवतो ओदन, ओदन कौन है? ब्रह्म और क्षत्र। मृत्यु उपसेचन होता है कौन? मृत्यु। चराचर शब्द आया है क्या यहाँ? तो जो आया नहीं है वो आप ग्रहण कर रहे हैं ना। चराचर ग्रहण, चराचर शब्द लिखो, चराचर के ऊपर लिखो शब्द, चराचर शब्द ग्रहण न उपलब्धते। कथम सिद्धवत चराचर ग्रहण हेतुत्वेन उपादीयते, सूत्र में क्या किया? अत्ता चराचर ग्रहण हेतु रूप से कहा ना, ये चराचर हेतु रूप से कहा है ना। अगर इसमें इस कठोर श्रुति में चराचर का कहीं नाम नहीं है, और सूत्र में तो चराचर ग्रहण हम कैसे क्या कह रहे हैं? कथम सिद्धवत चराचर ग्रहण हेतुत्वेन उपादीयते, जो सिद्ध के तरह चराचर शब्द का हेतु रूप से क्यों ग्रहण कर रहे हैं? उत्तर क्या दिया? क्यों? मृत्यु ही उपसेचन है ना। तो सब प्राणी निकाय क्या है? प्रतीयमानत्वात्, मृत्यु रूप उपसेचन सर्व प्राणी शरीर में प्रतीयमान है। और ब्रह्म क्षत्र का नाम क्यों दिया है? बस वो प्रधान है, इसलिए प्रदर्शनार्थत्वेन उपपत्ति है। ब्रह्म क्षत्र को वो प्रधान होने से उनको प्रदर्शन के लिए लिया गया है। पैराग्राफ बदल दो। जो तुमने कहा है परमात्मनोपि न तृत्वम संभवति, क्या है? जो तुमने कहा है परमात्मा में भी अतृत्व संभव नहीं है। क्यों? बड़े करके क्या कर रहे हैं? अनशनन अन्यो अभिचा कशिति, ये श्रुति दिखा रहे हैं दर्शनादिति। अत्र उच्चते, मतलब यहां हमको कहना है ये जो है ना अनशनन अन्यो अभिचा कशिति, न खाते हुए दूसरा परमात्मा बस देखता ही रहता है, ऐसा जो तुमने कहा है, इस बारे में हम क्या कह रहे हैं? कर्म फल भोग जो है उसका प्रतिषेध करने वाला ये दर्शन है। क्यों? वही तो सन्निहित है। कर्म फल भोगस्य प्रतिषेधकम एतद् दर्शनम, कर्म फल भोगस्य प्रतिषेधकम एतद् दर्शनम, कर्म फल भोग का प्रतिषेध करने वाला ये दर्शन है। क्यों? तस्य सन्निहितत्वात्,
वो जो है ना, जीव जो कर्म फल का उपभोग करता है, उसके सन्निधि में ये है ना, तो कर्म फल का इसको भोग नहीं होता है, ये नहीं खाता है, ये कर्म फल भोग नहीं करता है। अपहता पापमा है ना, विजरो अमृत्यु, ये मृत्यु है ना, अशोक अपिपास है ना, कर्म फल भोग का प्रतिषेधकम एतद् दर्शनम। क्यों? तस्य सन्निहितत्वात्, कर्म फल भोग प्रतिषेध ही सन्निहित है, न विकार संवारस्य प्रतिषेधकम, है ना, विकार और संहार का प्रतिषेधक ये नहीं है दर्शन। क्यों? सर्व वेदांतेषु सृष्टि स्थिति संहार कारणत्वेन ब्रह्मण प्रसिद्ध। सब वेदांत में सृष्टि स्थिति संहार का कारण रूप से ब्रह्म प्रसिद्ध है। तो इसलिए क्या कर, निगमन वाक्य क्या बोलो, निगमन वाक्य बोलो ना। इसलिए इतना सब चिंतन किया है, इससे क्या होगा, यहां अत्ता होना चाहिए। और 10वां सूत्र बोल रहे हैं कि यहां परमात्मा ही होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का प्रकरण है। तो ऊपर लिखो अत्ता परमात्मा एव, कस्मात प्रकरण है ना, प्रतिज्ञा क्या, अत्ता परमात्मा एव, ये प्रतिज्ञा। खाने वाला कौन है? परमात्मा ही है। अत्ता कौन है? परमात्मा। क्यों? प्रकरण परमात्मा का है ना। इतस्य परमात्मा एव यह अत्ता भवितुमर्हति। क्या? यत् कारणम प्रकरणम इदम परमात्मनः। हम बोलो ना कैसा, न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि, है ना। हो गया तो प्रकरण हो जाने दो ना, तो क्या हो गया। अरे प्रकृत ग्रहणम न्यायम ना, जिसका प्रकरण है उसको ही पकड़ लो ना, है ना। अरे भाई, इस लड़की दुल्हन बन करके आई है, तो इसका विवाह है ना, तो दूसरी लड़की को लेके आ जाएंगे, खड़े करेंगे वहां। अरे इसका प्रकरण है ना, है ना। तो बोलते प्रकृत ग्रहणम न्यायम ना, तो इसका विवाह है तो इसी लड़की को लाएंगे, उस पाठ पर दूसरे को बिठाएंगे नहीं है ना। प्रकृत ग्रहणम तो न्यायम, न्याय क्या है, जिसका प्रकरण है उसको भी प्रकृत है, उसको ही ग्रहण करना चाहिए। क इत्था वेद यत्र स, है ना, क इत्था वेद यत्र स, इसका मतलब उसको जानना बड़ा कठिन है। इससे क्या बता रहे, दुर्विज्ञातत्व। क्या? दुखेन विज्ञातत्व। दुखेन विज्ञाता कौन है? अरे परमात्मा के सिवाय और कौन हो सकता है, जिसको क्या मनुष्याणाम सहस्रेषु है ना, तो वो भी कितना आयास है ना, उसको जानने के लिए। न जानने वाले मजे में है ना, खा रहे पी रहे सब कुछ कर रहे हैं, 2 साल में क्या कर रहे, कार ला रहे है ना। और जिसको जानने वाले को क्या है, आयास ही आयास ना, दूसरा क्या है ना। तो कोई इत्था वेद यत्र स, है ना। इस ऐसा बोलने से क्या होगा, परमात्मनः दुर्विज्ञातत्वम। इससे क्या कहा है, इस वाक्य से क्या कहा, दुर्विज्ञातत्वम। दुर्विज्ञातत्व किसका होगा? अरे जगत तो विज्ञात है ना, परमात्मा ही दुर्विज्ञात है ना, वो लिंग है, चिन्ह है, किसका? क्या वाक्य, कौन सा वाक्य? कोई इत्था वेद यस, ये वाक्य क्या है? दुर्विज्ञात तत्व बताता है, वो लिंग है, किसका? परमात्मा का। प्रकरण किसका? परमात्मा है। और कोई इत्था वेद, ये क्या है? ये दुर्विज्ञात तत्व है। ये किसका लिंग है? परमात्मा का लिंग है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति